केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಸಿಎನ್ ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ರಫೀಕ್ ಆಲಂ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಫಾರೂಖಿಯಾ ಡೆಂಟಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 16 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ ಮೆಹಕ್ ಎನ್ನುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಕಾಲೇಜಿನ 4ನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಫಾರೂಖಿಯಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಮನನೊಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಕಿಂಗ್ ಹಮೀದ್ ರವರು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಬೀಲ್ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ರವರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ನಬೀಲ್ ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಖಾನ್ ರವರು ಮಾತನಾಡಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ತನ್ನ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಸುವಂತೆ 1 ವಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಕರೆಸದೆ ಇಂದು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆಸಿದರು. ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಸಿ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ತರಬಾರದೆಂದು ಆದೇಶವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ತರುತ್ತಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ತಾಯಿ ಇವಳನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಂತರ ತಾಯಿಯು ಮಗಳ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಓದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವುಗಳವಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅವಳ ಪೋಷಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ತಾಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ये आपको वाजे कर दूं कि आज सुबह तकरीबन 12:30 बजे जो है ये हादसा फारूखिया पैरामेडिकल कॉलेज जहाँ पे लैब टेक्नीशियन कोर्स चलता है वहाँ पे एक महक नामी लड़की जो पहली फर्स्ट ईयर में जो थी इसका आज जो है इंतकाल हुआ है। ये आज हमारे दरमियान नहीं है। इसका मुझे बहुत रंज और अफसोस है। मुझे ये इत्तला मिली सुबह के कोई एक लड़की जो है सुबह छत से कूद के जो है अपनी जान देने की कोशिश की है। तो जैसे ही मुझे ये खबर मिली मैं फौरी तौर से जो है मैं कॉलेज गया। कॉलेज जाकर देखा तो उस लड़की को जो है मिशन हॉस्पिटल में एडमिट जो है उनके वालिदा और उनके भाई साहब जो है ऑलरेडी कर थे। तो तब मैंने जाकर जो है वहाँ के डॉक्टरों से मैंने मुलाकात की और लड़की की कंडीशन के बारे में जो है मैंने जानकारी हासिल की। तो डॉक्टरों का ये कहना था कि लड़की काफ़ी ऊंचाई से गिरने की वजह से जो है सर पे गहरी चोट आई है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग हुई है और रीढ़ की हड्डी और पैर की एक हड्डी टूटने की वजह से जो है लड़की बिल्कुल जो है होश में नहीं थी। तो तकरीबन जो है करीब 5 सवा 5 तक मैं जो है हॉस्पिटल में ही मौजूद था। डॉक्टर्स ने सारी कोशिश की कि उस लड़की को जो है होश में लाए। CPR उन्होंने दिया और कई सारे इंजेक्शंस दवाई जो है उन्होंने उस लड़की की जान बचाने के लिए जो है जी जान उन्होंने कोशिश की, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। ये लड़की जो है हमारे दरमियान नहीं रही। लिहाजा ये हुआ था कि 1 हफ्ता पहले लड़की को जो है कॉलेज के प्रिंसिपल जो है इन्होंने कहा था कि आप अपने वालिदा को लाएं, क्योंकि होता यह है अक्सर स्कूलों का रिवाज रहता है कि अक्सर अगर कोई तलबा जो है अगर कुछ शरारत करे या अगर पढ़ाई में कोई पीछे है तो टीचर्स का काम ये है, उनका फरीजा ये है कि बच्चों के वालिदैन को जो है इत्तला करें, उनसे 1-to-1 मीटिंग करें, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को क्या परेशानी है, पढ़ाई में क्यों पीछे है। तो मामला क्या हुआ मुझे भी जो है ठीक से इसके बारे में मुझे भी मालूमात नहीं है, लेकिन
इतना पता चला कि हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने लड़की के वालिदा से ये कहा कि लड़की जो है हमेशा मोबाइल फोन पे रहती। हाँ, कॉलेज में जो है मोबाइल फोन लाना मना है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कई मौकों पे जो है लड़की को जो है मोबाइल में बात करते हुए जो है पाया गया है क्लास के अंदर। तो इस वजह से जो है लड़की के वालिदा को कंप्लेंट करना या उसके बारे में कुछ बोलना बोलकर जो है हमारे प्रिंसिपल का इरादा नहीं था। ये चाहते थे कि लड़की की पढ़ाई जो है मुकम्मल हो, क्योंकि लड़की के वालिदा का खुद इसरार रहा कि लड़की को जो है पढ़ाई छुड़ा कर जो है उसे घर में बिठाया जाए, तालीम को जो है तर्क करे। लड़की के वालिदा का ये मंशा था। तो हमारे प्रिंसिपल साहिबा ने भी यही कहा था कि अगर इरादा है तो आप जो है, सिलेबस तो 1 साल का मुकम्मल हो गया था, दूसरी साल का जो है अभी मैं समझूंगा दूसरी साल में जो है ये लड़की अभी दाखिला ले रही थी। तो अचानक ये छोटी सी बात में पता नहीं उस नादान लड़की ने जो है इतना बड़ा अहम कदम उसने क्यों लिया, मैं खुद हैरत में हूं, मैं खुद शौक में हूं। बहरहाल हमारी जानिब से जो है ये कोई इदारे से या कोई इनफरादी तौर से नहीं, बस इंसानियत की तौर से जो है हमसे जो बन पाया हॉस्पिटल में जो है उसके अखराजात वगैरह जो है हमने किए। और हमारी कोशिश भी जो है आखिरी दम तक यही रही कि लड़की जो है कैसे भी लड़कर हमारे दरमियान जो है रहे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है, खुदा को कुछ और ही मंजूर था। तो आज बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ता है कि महक नामी जो लड़की जो हमारे इदारे में जो पढ़ती थी आज हमारे दरमियान में नहीं। तो प्रिंसिपल ने मुझे यही कहा था कि 1 हफ्ता पहले जो है उन्होंने इस लड़की को कहा था कि अपने वालिदा से बात कराएं। तो उस दौरान जो है 1 हफ्ते के मुसलसल लड़की को बोलने के बाद जो है तो आज उनके वालिदा और उनके भाई जो है आज कॉलेज में जो है ये खुद मौजूद थे। ये मौजूद रहने के बावजूद जो है लड़का, मैं समझूंगा लड़की का भाई जो है जिसका नाम समीर है, ये ऑफिस के बाहर थे और लड़की के वालिदा और लड़की जो है ऑफिस के अंदर प्रिंसिपल के आगे जो है कैबिन में थे, चेंबर में थे। और यही उन्होंने कहा कि सिर्फ छोटी सी बात पे बात आगे बढ़ी नहीं, सिर्फ जब मोबाइल की बात जब मैंने रखी तो उस लड़की ने मोबाइल अपने भाई को थमाते हुए जो है सीधे छत पे चली गई, जाकर जो है उसने अपनी जान दे दी। कितने माले पर जाकर ये देखिए 4थे माले से जो है इस लड़की ने अपनी जान दी। तो पूरा टेरेस था? हाँ, वो टेरेस था। तो टेरेस लॉक वगैरह नहीं करते? टेरेस जो है हमेशा लॉक होता है। हाँ, टेरेस जो है हमेशा लॉक होता है। इत्तेफाकन 3 दिन से जो है वहां पे लिफ्ट की मरम्मत चल रही है। हाँ, लिफ्ट की मरम्मत चल रही है। तो अक्सर जो है डोर जो है हमेशा टेरेस के जो है लॉक रहते हैं, वहां कोई आया जाया नहीं करता। अगर मेंटेनेंस का कुछ मसला है तभी जो है उस डोर को जो है खोला जाता है। तो मैं समझूंगा जो मरम्मत लिफ्ट की हो रही थी, वेल्डिंग वगैरह कुछ हो रही थी, और वहां पे भी जो है वो फैब्रिकेशन के जो हजरात थे वो भी वहां पे मौजूद थे। उन्होंने ये खुद कहा था कि उन्होंने देखा था कि महक को जो है जोर से भाग कर आकर जो है उसने वो पैरापेट जो वॉल रहती है, जो दीवार रहती है, वहां से छलांग जो है उसने लगा दी बोल के इन लोगों का कहना है। थोड़ा सा डिस्कशन होने पर इतना बड़ा स्टेप लेते हैं, और क्या कभी डिस्कशन हुआ, प्रिंसिपल कुछ बोले? नहीं, बस इतना ही हुआ, जहां तक मेरे मालूमात हैं बस इतना ही हुआ था और कुछ हमारे सामने आया नहीं है। वो लड़की के घर वालों का ये भी कहना है कि मैनेजमेंट आए नहीं। देखिए, जब मुझे इस बात की इत्तला हुई, और मैं समझूंगा आप वहाँ किसी से भी राबिता कर सकते हैं, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था कि मैं मुकम्मल जो है मैं वहाँ पे मौजूद था, 5 साढ़े 5 तक भी जो है मैं मौजूद था। तो मैनेजमेंट से भी जो है वहाँ पे स्टाफ, मेडिकल के जो स्टाफ हैं वो भी जो है वहाँ मौजूद थे। ये हमें बहुत रंज है, ये जानते हुए लोगों का काम है कहना, लोग
तरह तरह की बात कहेंगे। हाँ, लेकिन किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि मैं मैनेजमेंट से हूँ या मैं फुला फुला से हूँ। लोगों का काम है तनकीद करना, तनकीद करेंगे। सर, ये जो मामला है पहली मर्तबा जी इस इदारे से सुनने में आया है, जी। तो आगे इस तरह की कोई हरकत ना हो या कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे जो है इदारे का नाम या माशरे का नाम जो है खराब हो, इसके लिए जो है क्या आप नसीहत देना चाहते हैं खुसूसन स्टूडेंट्स? देखिए, सबसे पहले मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ कि आज हम लोग जो है तालीम से बहुत दूर हैं, तालीम से जो है बहुत दूर है। गोया कि अगर आप देखें तो मुसलमानों में तालीमी तनासुब जो है बहुत ही कम है। तो स्कूलों में जो है अच्छी तालीम के साथ जो है अच्छी तरबियत भी दी जाती है। तो लिहाजा वालिदैन का भी ये फर्ज रहता है कि बच्चे जब स्कूल से या कॉलेज से आए, इन्हें ये जानना चाहिए कि उनका बच्चा या उनकी बच्ची जो है स्कूल में क्या तालीम हासिल किए हैं, और उन्हें ये भी देखना चाहिए कि उनके दोस्त अहबाब कैसे हैं, उनकी सोहबत कैसी है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि अभी हाल ही में आपने शांतिनगर में देखा, छोटी सी बात पे जो है एक नौजवान लड़के का खून हो गया था, कत्ल हो गया था। तो लिहाजा मैसूर में जो है ऐसे वाकयात बहुत पेश आ रहे हैं। मैं लिहाजा तमाम जो तलबा हैं उनके वालिदैन से यही मैं एक अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों को जो है भले चांदी के चम्मच से आप खिलाएं, आप जो है, मैं ये भी अर्ज करूंगा कि आप जो है उन्हें महेंद्री माँ की नजर से जो है देखें। क्योंकि हो रहा यह है कि हमारी ज्यादा छूट देने की वजह से जो है ये माशरे में जो है आज बिगाड़ पैदा हो रहा है। तो आगे जाकर खान जो भी उन्होंने कंप्लेंट अगर करेंगे जी। तो उसमें जो है आपका क्या स्टेप रहेगा सर? देखिए, सीसीटीवी का जो फुटेज है ये अपने पास मौजूद है, और पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई करेगी। जो भी इंशाल्लाह हमसे बन पाएगा हम बाकायदा मदद, पुलिस की जो है मदद करेंगे इंशाल्लाह। उन्हें जो भी एविडेंसेस चाहिए, जो भी प्रूफ चाहिए या महाजर वगैरह ये जब करते हैं तो बेशक हम इनके साथ खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।